गुड मॉर्निंग। अब तबीयत कैसी है मलिश्का? बेटर हूँ। तुम वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हो ना रेगुलरली? जी। हफ्ते में 2 बार जाना होता है ना तुम्हें? जी। वेरी गुड। अभी तुम्हें अपना भी ध्यान रखना है और होने वाले बच्चे का भी। सही कह रही है, क्योंकि तुम्हारा सेहतमंद रहना और खुश रहना बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तुम्हें अपना भी अच्छे से ख्याल रखना है और अपने बच्चे का भी। और हम सब तो हैं ही यहाँ पर, हम तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे और आने वाले बच्चे का भी। ऋषि, तुम्हें याद है ना, आज मलिश्का को हॉस्पिटल लेकर जाना है तुम्हें? जी मॉम। नहीं, क्या जरूरत है? I mean, मॉम इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऋषि के साथ जाने से मना कर रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी क्योंकि ऋषि को बहुत सारे काम रहते हैं। इसमें मेरे साथ आने से मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ बिजी हो जाए। मैं इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे इसमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? फर्ज है ये इसका, होने वाले बच्चे का डैड है। बिल्कुल, और ऋषि चाहे कितना भी बिजी हो जाए, तुम्हारे लिए टाइम इसे निकालना ही पड़ेगा, है ना ऋषि? ऋषि, ऋषि कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मैनेज कर लोगे ना? हाँ। आपको लक्ष्मी भाभी को जेलस फील कराना है। हाँ हाँ बुआ, बिल्कुल मैनेज कर लूंगा। ऑफ कोर्स। हाँ मलिश्का, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। मैं अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे वो किसी के लिए भी क्यों ना। मैं ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं, नो नीड। किसी को क्यों डिस्टर्ब करना? मैं ऋषि को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी। तुम्हें क्यों सब कुछ अकेले करना है मलिश्का? ऋषि कह रहा है ना वो जा रहा है, तो फिर? लक्ष्मी जेलस फील कर रही है, शक कर रही है क्या? लेकिन शक का तो कोई रीजन ही नहीं है, पर फेस तो कुछ अलग ही है। बट चलेगा, एटलीस्ट प्लान तो काम कर रहा है। मलिश्का, मैं चलूंगा तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। ये फर्ज मेरा है, तो मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। मैं हूं ना, डोंट वरी। रिस्क? अगर ऋषि मेरे साथ क्लिनिक आ गया तो उसे मेरे प्रेगनेंसी की सच्चाई मालूम पड़ सकती है। मॉम, डॉक्टर के मुंह से गलती से भी गरिमाचार्य जी की तरह ये निकल गया कि मैं प्रेग्नेंट कब हुई थी, असली डेट पता चल गया तो क्या होगा? मैं ये रिस्क नहीं ले सकती मॉम, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी आजकल ना मेरे दिन खराब ही चल रहे हैं, इसलिए मैं किसी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती जो मैं हैंडल ही ना कर पाऊँ। हाँ मलिश्का, तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि तुम हॉस्पिटल जाने से बचो। सिंपल। मॉम, आप इस बात को जितना सिंपल समझ रही है ना, उतना सिंपल है नहीं है। इतनी बार मैंने ऋषि को मना किया कि मुझे नहीं जाना है, मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन उसने एक बात नहीं मानी। उसको तो छोड़ो, पूरी फैमिली चाहती है कि ऋषि मेरे साथ जाए। मलिश्का, अभी तुमने कहा ना कि ऋषि मानने नहीं वाला क्योंकि पूरी फैमिली उसे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन भी फैमिली ही है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मॉम, समझ रही हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। और ये मुझे अभी करना होगा क्योंकि पूरी फैमिली साथ बैठी है। नहीं जा रहा है, चल भी रही हूँ ना, पैर नीचे रखते ही दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा करते डॉक्टर को ना यहीं बुला लेते, वो चेक कर लेंगे। डॉक्टर? नहीं मॉम, डॉक्टर की क्या जरूरत है? इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, बस मोची तो आई है, ठीक हो जाएगा। अरे पर तुम्हारा तो चेकअप भी है ना, आज तुम्हें गायनेक के पास भी जाना है, तो वो कैसे होगा? वहाँ कैसे जाओगी? नहीं जाऊंगी। I mean, वहाँ हम कल भी तो जा सकते हैं ना मॉम। आज मैं थोड़ा ना पैर को रेस्ट देती हूँ, ज्यादा चलूंगी ऐसी हालत में तो शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए। और वैसे भी अगर ज्यादा दर्द हुआ ना तो पेन किलर खा लूंगी मैं, लेकिन इस हाल में ज्यादा चली ना, पैर को स्ट्रेस दिया ना ऋषि, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके फाइन मॉम, मलिश्का बिल्कुल सही कह रही है। हम आज का ना रहने ही देते हैं, आज मलिश्का को रेस्ट करने देते हैं। मैं इसे क्लिनिक कर ले जाऊंगा। ये सही कह रही है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस देगी ना पैर में तो बहुत दर्द होगा और बढ़ भी जाएगा। तुम ये लो, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। ओके, ख्याल रखो मॉम, मैं आता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, हम आज जो कुछ भी है हमारी लाइफ में ली हुई चॉइसेस की वजह से। और जब भी हमें 2 चीजों के बीच चुनना होता है ना, तब हम ऑलवेज टॉप क्लास चुनते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, करियर हो, बिजनेस हो, ये सब ना हमारी टॉप क्लास चॉइसेस का नतीजा है। तो फिर खाने में हम ये खुला क्लास का बासमती राइस क्यों चुनेंगे? करिश्मा, क्या हुआ? तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? आंचल, वो मैंने सोचा कि आयुष के लिए उसकी फेवरेट वेज बिरयानी बना दूं, उससे अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने कविता से बासमती राइस मंगाया तो ये खुला राइस लेकर आ गई, ये थमा दिया। नहीं करिश्मा, ये खुले चावल इस्तेमाल मत करो।
कविता, इसे वापस रख दो। हम तुम्हें देते हैं हमारा टॉप क्लास राइस। ये लो, इससे बनाओ अपनी वेजिटेबल बिरयानी। इंडिया गेट बासमती राइस, ये हुई ना बात। इसका एक एक दाना लॉन्ग और सही समय तक एज किया गया है। खुशबूदार, टेस्टी और बिल्कुल अलग अलग पकता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। थैंक गॉड आंचल, वरना वो खुला बासमती राइस देखकर मैं तो घबरा। तुझे ही जाना चाहिए, तुझे और आयुष को अकेले जाना चाहिए। दिक्कत तो वही है ना। मतलब पता नहीं, पर प्रदीप कुछ तो हुआ है। मैं उसके सामने बोल ही नहीं पा रही हूँ, कुछ बात ही नहीं कर पा रही हूँ उससे। हाँ क्यों, ऐसा क्यों ऋषि भाई? हाँ क्यों? हाँ क्यों यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऋषि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप समझ रहे हो, शालू और शर्माना, इट्स लाइक ईस्ट और वेस्ट। शालू शर्माती नहीं है पर वो शर्मा रही है ऋषि भाई, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। हाँ दीप, अरे बात करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ, देखना भी मुश्किल हो गया है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तेरी उससे शादी होने वाली है। अगर शादी हो रही है तो शालू को इतना अनशालू क्यों बिहेव करना है? इतना क्यों डिफरेंट बिहेव करना है यार? मतलब मुझसे तो हो रही है शादी, मैं आयुष हूँ, इतना क्यों बदल रही है? क्योंकि बदलता है आयुष, बहुत कुछ बदलता है और आगे भी बहुत कुछ बदलेगा। रिश्ता जो बदल रहा है, मतलब ये कि जब शादी होती है तो शादी तो फ्रेंड से ही होती है। हाँ। लेकिन जब रिश्ते का नाम बदल जाता है तो इमोशंस भी बदल जाते हैं हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। और दिल की फीलिंग्स भी बदल जाती हैं। जब तक प्यार नहीं हुआ होता है या जब तक हम हमारे प्यार को समझ नहीं पाते तब तक दोस्ती रहती है, और जब हम हमारे प्यार को समझ जाते हैं लगता है हमें उस इंसान से प्यार हो गया, तब सब कुछ बदल जाता है। दिल करता है जैसे बस उसके आसपास ही रहे, बस उसके पास रहने का मन करता है। दूर रहना जैसे इम्पॉसिबल हो जाता है।